हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग करने वाले हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी थ्योरम आपने देख लिया होगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम्स, थेल्स थ्योरम्स जिसको बोलते हैं, उसका ये कन्वर्स है, बिल्कुल उल्टा है। तो इस थ्योरम के स्टेटमेंट को हम देखते हैं और इसको प्रूव करते हैं। ये भी बिल्कुल इजी है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि थ्योरम्स में हमें क्या गिवन है। ये भी 10th क्लास के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही होता है, इम्पोर्टेंट थ्योरम्स होता है, बोर्ड में बार बार आता है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी तो लिखा तो नहीं रहेगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी, आपको स्टेटमेंट देख करके समझ में आ जाना चाहिए कि ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। ओके, तो स्टेटमेंट से समझते हैं कि ये क्या है। देखिए यहां पर क्या गिवन है, इफ ए line divides any two sides of a triangle। एक ट्रायंगल है, सपोज करो दिस इज ए ट्रायंगल। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, कोई एक लाइन है, सपोज कीजिए दिस इज ए लाइन, और ये लाइन डिवाइड कर रहा है एबीसी। एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं, एबीसी इज ए ट्रायंगल, और एक लाइन जो है डिवाइड कर रहा है। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, यहां रेशियो गिवन है। बीपीटी में क्या होता था कि हमें ये रेशियो फाइंड आउट करना होता था। यहां पर इस दोनों का रेशियो हमें गिवन है। ये लाइन जो है इस दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, क्या गिवन है हमारा? इन ट्रायंगल एबीसी में हमें गिवन क्या है, देखिए एडी बाय डीबी इक्वल टू एई बाय ईसी, ये हमें गिवन है। ओके, देन देखिए प्रूव क्या करना है। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये लाइन जो है ये पैरेलल टू थर्ड साइड। बीपीटी का बिल्कुल उल्टा, बीपीटी में ये था कि ये लाइन पैरेलल है तो इसका रेशियो सेम होगा। यहां पे रेशियो सेम दे दिया है और हमें पैरेलल प्रूव करने के लिए बोल रहा है। ओके, यानी इन ट्रायंगल दिस एडी बाय डीबी इक्वल टू ए बाय ईसी हमें गिवन है, और टू प्रूव करना है, टू प्रूव डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो चलिए इसमें भी एक छोटा सा हम कंस्ट्रक्शंस कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शंस ऐसा करते हैं कि सपोज डीई इज नॉट पैरेलल, सपोज हम डीई इज नॉट पैरेलल, इज नॉट पैरेलल टू बीसी। हम एक मान लेते हैं कि ये पैरेलल नहीं है भाई, नॉट पैरेलल टू बीसी। तो कोई ना कोई एक लाइन तो होगा जो कि पैरेलल होगा। तो वो एक लाइन हम सपोज करो ये ले लिया जी, एफ ले लिया, हम बोल देते हैं डी एफ इज पैरेलल, ड्रॉ कर देते हैं डी एफ इज पैरेलल टू बीसी। ओके, अब हम इसकी प्रूफ करते हैं। सिंस DF इज पैरेलल टू BC, कहां से? कंस्ट्रक्शन से, फ्रॉम कंस्ट्रक्शंस। तो बाय बीपीटी क्या हो जाएगा? बाय बीपीटी क्या बोल रहा है? अगर कोई लाइन पैरेलल है, अगर सपोज करो DF ही पैरेलल है BC का, तो इस दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए, यानी AD बाय DB इक्वल टू क्या हो जाएगा? AD बाय DB इक्वल टू, क्योंकि पैरेलल कौन है लाइन? DE तो नहीं है पैरेलल, तो DF हमने लिया पैरेलल, तो AF बाय FC हो जाएगा, AF बाय FC। ओके, लेकिन हमें गिवन क्या है? बट गिवन क्या है? AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, ये हमें गिवन है। ओके, तो दोनों से फ्रॉम 1 and 2 क्या हो रहा है?
1 and 2 में देखिए AD बाई DB आपके दोनों में लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड भी आपके इक्वल होंगे। देयरफॉर AF बाई FC इक्वल टू AE बाई EC, AE बाई EC, यानी हमारी कहानी क्या आ गई, AF बाई FC इक्वल टू AE बाई EC। इससे भी क्लियर नहीं हो रहा है, चलिए इसे हम आगे और बढ़ाते हैं। इसमें हम कर देते हैं एडिंग वन बोथ साइड, एडिंग वन बोथ साइड, दोनों साइड 1 ऐड कर देते हैं। ओके, तो यहां पे आपने देख लिया, थोड़ा हम स्पेस बना लेते हैं। ओके, तो 1 ऐड कर रहे हैं दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, AF बाई FC, AF बाई FC, और राइट साइड में आपका क्या है, AE बाई EC। ओके, दोनों तरफ हमने +1 किया। अब एलसीएम लेके देखते हैं, AF प्लस FC बाई FC इक्वल टू AE प्लस EC बाई EC। ओके, तो अब आप देखिए फिगर में AF और FC मिलके क्या होता है, AF ये रहा और FC ये रहा, तो दोनों को अगर हम प्लस करते हैं पूरा AC बन रहा है, यानी ये पूरा AC बन रहा है, AC बन रहा है, नीचे FC है आपका। राइट साइड में देखिए AE और EC, AE और ये EC, AE और EC मिलके भी पूरा AC बन रहा है आपका, ये भी AC बन रहा है, AC बाई EC, यानी क्या, दोनों का न्यूमरेटर सेम है, AC AC कैंसल आउट हो गया, यानी क्या हो गया, FC इक्वल टू EC हो गया, FC इक्वल टू EC हो गया, यानी FC और EC दोनों सेम है, यानी C से F ये और C से E ये दोनों को सेम बोल रहा है। ये क्या हो गया, क्या निकल गया, FC इक्वल टू EC। ये कब पॉसिबल है, जब दोनों पॉइंट एक ही जगह हो तभी पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन F एंड E आर ऑन द सेम पॉइंट। तो इसके बाद हम लिख देते हैं, इट इज, तो FC इक्वल टू EC हो गया, तो हम लिख देंगे इट इज पॉसिबल only when F and E, क्योंकि FC और EC दोनों सेम कब होगा, जब E और F सेम पॉइंट पर होगा। F and E आर ऑन द सेम पॉइंट पे होगा। ओके, तो सेम पॉइंट पर होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा क्या था कंस्ट्रक्शन में, DF पैरेलल टू, सिंस DF पैरेलल टू BC था, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, ये हमारा कंस्ट्रक्शन बोल रहा था, और F और E अगर सेम पॉइंट पर हो तो F की जगह E ले लीजिए, यानी क्या आ गया, DE पैरेलल टू BC आ गया। हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था, DE इज पैरेलल टू BC, ये हमें प्रूव करना था। ओके।